तो आज का चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आज हम सिर्फ दो पॉइंट कवर अप करेंगे, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, और सेकेंड है काइंड्स ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिज्म निडल, हॉर्सशू मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। मैग्नेट, सबसे पहले मैग्नेट को किसने ढूंढा था? चाइनीज। चाइनीज ने कब ढूंढा था? 2500 बीसी में चाइनीज को मैग्नेट डिस्कवर करने का क्रेडिट मिलता है। उन्होंने एक नेचुरली अकरिंग स्टोन था जिसमें एक शार्प नीडल होती थी, ठीक है, उसको यूज करना स्टार्ट किया। इस नीडल को जब फ्रीली छोड़ा जाता था, इस नीडल को जब फ्रीली छोड़ा जाता था तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रोटेट होती थी, या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती थी। जब इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता यानी हवा में लटका दिया जाता था तब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती थी। इट इज यूज्ड बाय सेलर फॉर नेविगेटिंग देयर शिप्स इन हाई सी। इस मैग्नेट को नेविगेट करने के लिए, शिप्स को नेविगेट करने के लिए सेलर्स यूज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड इस पर के जो डिपॉजिट थे उनको डिस्कवर किया गया, उनको ढूंढा गया। कहाँ पे? ग्रीक्स में। और कब ढूंढा गया? बहुत सारी सेंचुरीज है, मतलब कई सौ साल पहले ग्रीक में मैग्नेटिक आयरन के डिपॉजिट्स को ढूंढा गया। इन द रीजन ऑफ टर्की देन नॉन एज मैग्नेशिया। टर्की रीजन में इसको मैग्नेशिया कहा गया। दिस और वाज कॉल्ड मैग्नेटाइट, और इसका जो और था, जो इसका डिपॉजिट था, उसको मैग्नेटाइट बोला गया। जो मैग्नेटाइट और की जो पीसेस थे ये नेचुरल मैग्नेट थे, ये अपने आप से बनते थे, इनको कहीं कोई आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बनाया जाता था, इसलिए इनको नेचुरल मैग्नेट कहते थे। 12th सेंचुरी के आसपास, अराउंड 12th सेंचुरी यानी कि 1200 सेंचुरी के आसपास लोगों ने नेचुरल मैग्नेट का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये नेचुरल मैग्नेट कौन सी थी? लोडस्टोन। लोडस्टोन जो था वो उसको यूज फर्स्टली मैग्नेटिक कंपास की तरह से किया गया। तो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट कौन सी थी? लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन। These pieces of magnetite have the property of attracting iron pieces toward themselves। ये जो मैग्नेटाइट के पीसेस थे इनके अंदर प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? कि ये आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और फ्रीली सस्पेंड किया जाता था तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाके रुक जाते थे। और कौन सी होती थी वो डायरेक्शन? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि जब आयरन को मैग्नेटाइट के साथ रब किया जाता है, जब आयरन को मैग्नेटाइट के साथ रब किया जाता है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लेता है। ये जो मैग्नेट बनाई आयरन के पीस से जो रब करके बनाया गया तो वो उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया गया। क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट इसलिए थी क्योंकि वो नेचुरली आयरन थी, लेकिन उसको जब मैग्नेटाइट के साथ रब करके तैयार किया गया तो फिर वो मैग्नेट बन गई, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट a piece of iron or steel to which attractive and directive properties of lodestone are imparted is called artificial magnet। artificial magnet वो magnets होती हैं जो आयरन से या स्टील से बनाई जाती हैं, मैग्नेटाइट की प्रॉपर्टीज में डाली जाती हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रेफर टू नेचुरल मैग्नेट। हम नेचुरल मैग्नेट की जगह आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है वो नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रांग होती हैं। दूसरी बात, आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट है उनकी स्ट्रेंथ को ना बढ़ाया जा सकता है ना ही डिक्रीज किया जा सकता है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उनको किसी भी शेप और साइज में हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल हमारी मैग्नेट है लाइक लोडस्टोन, उसको हम किसी भी शेप में तैयार नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। टॉपिक है काइंड्स ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्सशू मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। ये सब मैग्नेटिक के काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बार मैग्नेट की बात करते हैं। ये इसकी बार लाइक जैसे चॉकलेट बार होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसी तरह से बार मैग्नेट की शेप रेक्टेंगुलर होती है। इसके दो पोल्स होते हैं, उन पर एक पर एन लिखा हुआ होता है, एक पर एस लिखा हुआ होता है। एन नॉर्थ पोल को शो करता है, एस सिंबल साउथ पोल को शो करता है। तो अब अगर कभी आप रेक्टेंगुलर शेप में लाइक चॉकलेट की तरह से कोई बार दिखोगे तो कौन सी बार है? मैग्नेट बार। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल बहुत थिन होती है, स्टील की निडल होती है और एक शार्प पाइवट, एक शार्प पॉइंट पे फिक्स होती है। अगर हम इसको फ्रीली छोड़ते हैं तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। ठीक है। मैग्नेट की मेन प्रॉपर्टी क्या है? जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है।
नेक्स्ट है हमारी हॉर्स शू मैग्नेट। ये मैग्नेट अपने नाम की तरह ही है, जैसे हॉर्स का शू होता है वो पेक्यूलियर होता है, शेप में मुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से ये भी बेंट होती है। ये बार मैग्नेट से ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, इसलिए इसका अट्रैक्टिव फोर्स डबल होता है। तो अगर पावरफुल मैग्नेट की बात की जाए तो कौन सी मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है? हॉर्स शू मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास में भी स्मॉल मैग्नेटिक निडल होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक बात और होती है, ये जो मैग्नेटिक निडल है ये सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम बॉक्स में फिक्स होती है, यानी कि बंद होती है, ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से नॉर्थ में इसका बेस होता है। इसमें इसका यूज बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। जी फर्स्ट वाली जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं तो ये है बार मैग्नेट हमारी, ये सेकंड वाली पिक्चर है हमारी हॉर्सशू मैग्नेट, नेक्स्ट थर्ड पिक्चर है हमारी मैग्नेटिक निडल, फोर्थ पिक्चर है हमारी मैग्नेटिक कंपास। अभी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमने पढ़ा है इसी के ऊपर बेस्ड है। रेक्टेंगुलर शेप्स ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड। रेक्टेंगुलर शेप है तो कौन सी मैग्नेट आएगी? बार मैग्नेट। वेरी थिन मैग्नेटाइज्ड निडल माउंटेड ऑन अ शार्प पाइवट। यहाँ पे निडल की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगी मैग्नेटिक निडल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक निडल इनक्लोज्ड इन अ सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम बॉक्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक निडल सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम बॉक्स में बंद है तो कौन सी क्या आएगा? मैग्नेटिक कंपास। डैश इज यूज फॉर ट्रेसिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमने मैग्नेटिक कंपास की लास्ट लाइन यही पढ़ी थी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ट्रेस करने के लिए मैग्नेटिक कंपास की नीड होती है। मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इज हॉर्सशू मैग्नेट। अगर हमें लाइंस ऑफ फोर्स को ट्रेस करना है तो हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करेंगे। पावरफुल मैग्नेट के बारे में पूछा गया है तो हॉर्सशू मैग्नेट होगी। अगर हमारी मैग्नेटिक निडल एल्यूमिनियम बॉक्स में इनक्लोज्ड है तो वो हमारी मैग्नेटिक कंपास होगी, और अगर हमारी मैग्नेटाइज निडल सिंपली है तो वो हमारी मैग्नेटिक नीडल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।